सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। तो बच्चों, आज की कक्षा में हम पढ़ने वाले हैं अध्याय नंबर 10, जिसका शीर्षक है तेनालीराम की चतुराई। तो बच्चों, इस अध्याय में हमें एक कहानी दी गई है। तो सबसे पहले हम इस पाठ का परिचय पढ़ेंगे। राजा कृष्णदेव राय के दरबार में अनेक विद्वान थे। तेनालीराम उन्हीं में से एक थे। वे अपनी चतुराई के लिए बड़े प्रसिद्ध थे। उनके उनके किस्से लोग बड़े चाव से सुनते और सुनाते हैं। इस पाठ में तेनालीराम की चतुराई का ऐसा ही एक उदाहरण प्रस्तुत किया गया है। एक दिन की बात है, राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक विद्वान ब्राह्मण आए। उन्होंने महाराज को अपना परिचय देने के बाद कहा, महाराज, सुना है कि आपके दरबार में एक से बढ़कर एक विद्वान दरबारी हैं। फिर हम क्या देखते हैं, एक दिन राजा कृष्णदेव राय के दरबार में एक ब्राह्मण आता है और वो अपना परिचय देने के बाद क्या बोलता है राजा से कि मैंने सुना है कि आपके दरबार में तो एक से बढ़कर एक महान विद्वान है। महाराज ने गर्व से कहा, आपने ठीक सुना है, हमें अपने दरबारियों की बुद्धिमत्ता पर गर्व है। ब्राह्मण ने कहा, तो आपके दरबारियों में से कोई बता सकता है कि मेरी मातृभाषा क्या है। फिर जब वो ब्राह्मण महाराज से कहता है तो महाराज क्या उत्तर देते हैं कि हाँ, आपने ठीक सुना है, हमारे यहाँ एक से बढ़कर एक ज्ञानी है। फिर ब्राह्मण क्या कहता है कि अच्छा, तो फिर वो एक प्रश्न पूछता है कि अच्छा, अगर आपके दरबारी इतने बुद्धिमान हैं तो वो पता कर सकते हैं कि मेरी मातृभाषा क्या है। ये कहकर ब्राह्मण ने बोलना आरंभ किया। पहले तेलुगु में बोला, फिर तमिल, पंजाबी, कन्नड़, मलयालम, मराठी, हिंदी और कोंकणी भाषा में भी उसका बोलना जारी था। वह जो भी भाषा बोलता लगता कि वही उसकी मातृभाषा है। फिर ये कहकर जो ब्राह्मण है वो अलग अलग भाषाओं में बोलना शुरू करता है और वो इस प्रकार से बोलता है कि समझ ही नहीं आता, ऐसा लगता है कि सारी ही भाषा उसकी मातृभाषा है। सभी दरबारी चुप हो गए, कोई समझ ना पाया। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा। तेनालीराम उठे और बोले, महाराज, मेरी प्रार्थना है कि विद्वान अतिथि को कुछ दिन अतिथि गृह में ठहराएं और मुझे उनकी सेवा का अवसर प्रदान करें। फिर हम क्या देखते हैं कि अब सब दरबारी चुप हो जाते हैं क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आता कि इनकी मातृभाषा क्या है। तो जो राजा है वो किसकी तरफ देखते हैं, तेनालीराम की तरफ देखते हैं। फिर तेनालीराम क्या बोलते हैं कि महाराज, मैं चाहता हूँ कि ये जो अतिथि आए हैं वो थोड़े दिन हमारे घर पे, हमारे दरबार में रहे और मुझे इनका सेवा करने का मौका मिले, यानी कि मैं इनकी सेवा करूंगा जब तक ये यहाँ पे रहेंगे। तो हम यहाँ देख सकते हैं तेनालीराम राजा से बोल रहा है कि इन्हें हम अतिथि बनाकर रखेंगे। ऐसा ही किया गया। तेनालीराम उसी दिन से उनकी सेवा में लग गए। एक दिन जब विद्वान ब्राह्मण एक वृक्ष के नीचे आसन पर बैठे थे तो तेनालीराम ने पांव छूने के बहाने उनके पांव में कांटा चुभो दिया। ब्राह्मण दर्द से छटपटाए और तमिल भाषा में अम्मा अम्मा चिल्लाने लगे। फिर हम क्या देखते हैं कि तेनालीराम की बात मान ली जाती है। फिर तेनालीराम उनकी सेवा में लग जाते हैं। फिर एक दिन ब्राह्मण वृक्ष के नीचे आसन कर रहे होते हैं तो तेनालीराम क्या करते हैं, चुपके से जाके उनके पैर में कांटा चुभो देते हैं। फिर जैसे ही वो कांटा चुभता है तो दर्द के मारे वो अम्मा अम्मा करके तमिल में चिल्लाने लगते हैं। अगले दिन ब्राह्मण दरबार में आए और बोले, राजन, आज तीसरा दिन है, क्या मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। महाराज ने तेनालीराम की ओर देखा तो वे उठकर बोले, महाराज, उनकी मातृभाषा तमिल है। महाराज, इनकी मातृभाषा तमिल है। फिर हम क्या देखते हैं कि ब्राह्मण अगले दिन दरबार में जाकर फिर से राजा से बोलता है कि महाराज, आज तीसरा दिन हो गया है मुझे प्रश्न पूछे हुए, तो मुझे मेरे प्रश्न का उत्तर मिलेगा। तो महाराज तेनालीराम की ओर देखते हैं। फिर तेनालीराम उसी समय बोलते हैं उठकर कि महाराज, इनकी मातृभाषा क्या है, तमिल है। महाराज के कुछ कहने से पहले ही अतिथि ब्राह्मण बोल पड़ा, वाह वाह तेनालीराम, आपने बिल्कुल सही बताया, किंतु आपने ये कैसे जाना।
तेनालीराम ने हाथ जोड़कर कहा, हे अतिथि ब्राह्मण, आपके पाँव में कल जब कांटा चुभा था तब आप तमिल भाषा में अम्मा अम्मा पुकार रहे थे। फिर हम क्या देखते हैं कि जैसे ही तेनालीराम उस प्रश्न का उत्तर देता है तो महाराज के कुछ कहने से पहले जो अतिथि ब्राह्मण है वो कहता है, वाह वाह, तुमने कैसे जाना मेरी मातृभाषा तमिल है। तो तेनालीराम क्या बोलते हैं हाथ जोड़कर कि महाराज, हे अतिथि ब्राह्मण, कल जब आपके पाँव में कांटा चुभा था तो आप तमिल भाषा में चिल्ला रहे थे, अम्मा अम्मा करके पुकार रहे थे। इसी से मैंने अनुमान लगाया कि आपकी मातृभाषा तमिल है, क्योंकि जब कोई व्यक्ति संकट में होता है तो वह आडंबर छोड़कर अपने वास्तविक रूप में आ जाता है और अपनी मातृभाषा में माँ अथवा परमात्मा को याद करता है। यही जानने के लिए वो कांटा जानबूझकर मैंने ही आपके पाँव में चुभोया था। इसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। तो तेनालीराम ने वो कांटा क्यों चुभोया था? क्योंकि वो कहते हैं कि जब कोई व्यक्ति संकट में होता है, मुश्किल में होता है, तो वो कुछ भी बनावट ही नहीं कर सकता कि कोई और भाषा में बात कर ले, ऐसा नहीं होता। हम क्या करते हैं, अपनी मातृभाषा में, यानी कि जिसमें हम आप नॉर्मल बातचीत करते हैं, उस भाषा में हम माँ को या फिर परमात्मा को याद करते हैं। तो ऐसा ही ब्राह्मण ने किया था, जब उनको कांटा चुभा था तो दर्द में उन्होंने अम्मा अम्मा चिल्लाना शुरू कर दिया था। तो उसी से उन्हें पता चला था कि जो ब्राह्मण है उनकी मातृभाषा तमिल है। और फिर कांटा चुभोने के लिए वो उनसे क्षमा भी मांगते हैं। विद्वान ब्राह्मण ने प्रसन्न होकर कहा, आप धन्य हैं तेनालीराम, आप वास्तव में विद्वान और कुशाग्र बुद्धि है। महाराज, मैं इनके उत्तर से संतुष्ट हूँ। अतिथि ब्राह्मण के मुख से यह बात सुनकर महाराज बहुत प्रसन्न हुए और तेनालीराम को अपने गले का कीमती हार उतारकर पुरस्कार स्वरूप दिया। इस प्रकार तेनालीराम ने सभी दरबारियों की लाज रख ली। फिर हम क्या देखते हैं, जो विद्वान ब्राह्मण है वो प्रसन्न हो जाता है तेनालीराम से और फिर क्या कहता है कि आप बहुत ही बुद्धिमान हैं। और महाराज उनकी बातें सुनकर प्रसन्न हो जाते हैं और अपने गले का हार निकाल के तेनालीराम को दे देते हैं। इस प्रकार तेनालीराम बाकी दरबारियों की लाज बचा लेता है। तो हमने देखा कि किस प्रकार से तेनालीराम ने अपनी चतुराई से पता लगा लिया कि ब्राह्मण की मातृभाषा क्या है, क्योंकि ब्राह्मण क्या कर रहा था कि हर भाषा में बात कर रहा था जिससे पता ही ना चले, लेकिन तेनालीराम ने अपनी चतुराई से उस बात का पता लगा लिया। तो इसी के साथ आज का यह अध्याय यहीं समाप्त होता है। उम्मीद करती हूँ आपको यह अध्याय समझ आया होगा। मैं आपसे मिलूंगी अगली कक्षा में, तब तक के लिए नमस्कार।